बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। गजा में ईद पर भी इसराइली हमले। अक्टूबर 2023 में इसराइली हमलों के आगाज़ के बाद तबाहाल गजा में आज दूसरी ईद उल फितर मनाई जा रही है। ईद के मौका पर भी इसराइली फोर्सेस की जानिब से खान यूनिस में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले किए गए। फ़लस्तीनी शहरियों का कहना है कि ईद के दिनों में हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दिला सकते, काम पहले ही कम है और क्रॉसिंग की बंदिश ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। शहरियों का कहना है कि गजा में ज़िंदगी अजियतनाक है, कुछ खाते हैं और कुछ लोग भूखे रहते हैं। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि लोगों का क्या हाल है। दुनिया से सवाल है कि क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारे बच्चों को दुनिया के तमाम बच्चों की तरह खुश रहने का हक नहीं है? वाज़ेह है कि गजा पर वहशियाना इसराइली हमलों में अब तक 50,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा का ज़्यादातर हिस्सा मलबे का ढेर बन चुका है। लाखों फ़लस्तीनी खेमों या बमबारी से तबाहशुदा इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ इसराइली फ़ौज ने रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि गजा में हमलों के नतीजे में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। रफ़ा में गुज़िश्ता हफ्ते से लापता 14 इमदादी कारकुनों के इसराइली फ़ौज के हाथों कत्ल का इंकशाफ हुआ है। एनी शाहिदीन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने रज़ाकारों को कत्ल करके एम्बुलेंस समेत दफन कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक 18 मार्च से अब तक 921 फ़लस्तीनी शहीद और 2000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, जिनमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये एहतजाज तेल अवीव समेत दीगर शहरों में मुनक्किद किए गए, जहाँ शहरियों ने हुकूमत से गजा में जंगबंदी मुआहिदा मुकम्मल करने और यरगमानी की वापसी का मुतालबा किया। मुजाहिदीन का कहना है कि इसराइली हुकूमत की पॉलिसियों ने मुल्क को बहरान में धकेल दिया है। चंद दिन कबल इसराइल ने जंगबंदी मुआहिदा तोड़ते हुए गजा पर दोबारा बमबारी शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बात रहे कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 50,000 से तजावज़ कर चुकी है। बढ़ती हुई इन हलाकतों और जंग के तूल पकड़ने पर अब खुद इसराइली अवाम भी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की ईद पर मुबारकबाद। जंगज़दा मुसलमानों से इजहार हमदर्दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपने पैगाम में अंतोनियो गुतेरेस ने इन अफराद के लिए अफसोस का इजहार किया जो जंग, तनाज़ात या नकल मकानी की वजह से अपने ख़ानदानों के साथ ईद मनाने से कासर हैं। उन्होंने कहा कि ये मुक़द्दस दिन यकजहती और हमदर्दी का पैगाम देता है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि ईद का मौका लोगों को करीब लाने और इन इक़दार को फ़रोग़ देने में मावन होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली हमले के बाद गजा में रेड क्रिसेंट के 9 रेस्क्यू एहलकार लापता। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कहा कि गजा में इसराइली फोर्सेस के हमले के बाद 9 रेस्क्यू एहलकारों का कोई पता नहीं चल सका। इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि इसके फ़ौजियों ने एम्बुलेंस पर फायरिंग की थी, ये कहते हुए कि इन्हें मशकूक गाड़ियाँ समझा गया। इस हमले को हमास हुकाम ने जंगी जुर्म करार दिया है। रेड क्रिसेंट ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइली हुकाम तलाश के अमल में रुकावटें डाल रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये 7वां दिन है और हमारे 9 एमरजेंसी वर्कर्स का कुछ पता नहीं। इसराइल की ये रुकावटें इनकी जानों को खतरे में डाल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हमदर्दी अदारे के सरबरा ने बयान जारी करते हुए कहा कि 18 मार्च से इसराइली हमलों में सैकड़ों बच्चों समेत कई मासूम शहरी जाम हक हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि मरीजों को इनके बिस्तर में कत्ल किया जा रहा है, एम्बुलेंसेस पर फायरिंग हो रही है और रेस्क्यू एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। जुमे के रोज़ भी गजा की सिविल डिफेंस हुकाम ने इतला दी कि लापता टीम के सरबरा की लाश मिली है, जबकि रेस्क्यू गाड़ी मुकम्मल तबाह हो चुकी है, जिनमें फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट के एक एम्बुलेंस भी शामिल है। हमास के सीनियर रहनुमा बासम नेम ने कहा कि ये हमला
عالمی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے اور جنیوا کنونشن کی سنگین توہین ہے۔ ریسکیو ورکرز پر حملہ کھلم کھلا جنگی جرم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کی مشکلات میں اضافہ۔ استنبول میں میئر کی قید کے خلاف اردن کے مخالفین کی بڑی ریلی۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے مخالف رہنما اور استنبول کے میئر اکرم امام اوغلو کی قید کے خلاف حزب مخالف کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور شہر میں بڑی ریلی نکالی گئی۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق اور ریلی میں اکرم اوغلو کا ایک خط بھی پڑھ کر سنایا گیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم متحد ہے۔ میئر استنبول نے خط میں لکھا کہ قوم جارحہ پسندوں کے خلاف متحد ہے، وہ مجھے جیل میں رکھ سکتے ہیں، مجھے جتنا چاہے تنگ کر سکتے ہیں، لیکن قوم نے یہ سب دیکھ لیا ہے جو ان سب حربوں کو ناکام بنا دے گی۔ استنبول میں ہزاروں ترک شہریوں نے ملک بھر میں احتجاج کیا اور یہ سلسلہ گزشتہ ہفتے سے جاری ہے جب میئر امام اوغلو کو کرپشن کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شام میں 23 وزراء کی تقرری کے ساتھ عبوری حکومت کا اعلان کر دیا گیا۔ شام کے صدر احمد الشارع نے عبوری حکومت کا اعلان کر دیا جس میں 23 وزیروں کی تقرری کی گئی۔ یہ کابینہ اس بات کا سنگ میل سمجھی جا رہی ہے کہ یہ اسد خاندان کی دہائیوں پر محیط حکمرانی کے خاتمے اور شام کے مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف اہم پیش قدمی ہے۔ نئی حکومت جو کہ سنی اسلام پسندوں کی قیادت میں ہے، مغرب اور عرب ممالک کی جانب سے ملک کے مختلف نسلی اور مذہبی برادریوں کی شمولیت پر زور دینے کے دباؤ میں رہی ہے۔ یہ دباؤ اس وقت مزید بڑھ گیا جب اس ماہ شام کے مغربی ساحل پر علوی مسلمانوں کے سینکڑوں افراد کے قتل کے بعد عالمی سطح پر مذمت کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کے یوکرین پر ڈرون حملے، 4 افراد ہلاک۔ روس نے یوکرینی شہر ڈنپرو پر بڑے پیمانے پر ڈرون حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے شہر ڈنپرو میں روسی ڈرون حملے میں 4 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق روسی ڈرون حملے سے ہوٹل، گھروں اور دیگر عمارتوں میں آگ لگ گئی۔ یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے 20 سے زائد ڈرون بھیجے گئے جن میں سے زیادہ کو گرا دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ کچھ دنوں سے دونوں ممالک میں فضائی حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ایسے موقع پر جب امریکی صدر جنگ بندی پر زور دے رہے ہیں، روس اور یوکرین ایک دوسرے پر توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا الزام لگا رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں نماز عید کے روپرور اجتماعات، لاکھوں افراد کی شرکت۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور دیگر ممالک میں آج عید الفطر مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصیٰ میں نماز عید کے بڑے اور روپرور اجتماعات ہوئے جس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔ مسجد الحرام میں امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے نماز عید کا خطبہ اور امامت کروائی، جبکہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام شیخ عبداللہ نے عید الفطر کی نماز پڑھائی۔ دبئی کے علاقے القصص میں 15,000 افراد نے عید الفطر کی نماز ادا کی جس میں خواتین اور بچے شریک ہوئے۔ ابوظہبی، شارجہ اور دیگر ریاستوں میں بھی نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔